हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे करियर प्रोग्रेस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास में टेंस, सबसे पहली क्लास, क्योंकि टेंस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग में पैसेज भी आता है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। और जो कुछ भी आप लोग करते हैं वो सब आपको अगर कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन आ रहा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बाकी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस होता क्या है? देखिए, टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। क्या होता है? टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस की जो डिफिनेशन होता है, टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ठीक, क्या होता है? टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड, मतलब जो हमारा एक्शन होता है। अब देखिए, एक्शन क्या होता है? एक्शन की समय को जो बताता है वही हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टेंस, ठीक है। टेंस मीन्स होता क्या है? काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल, ठीक है। टेंस मीन्स काल होता है। टाइम मतलब आप लोग जानते होंगे, समय, ठीक है। और एक्शन मीन्स क्या होता है? क्रिया। जो कुछ भी एक्शन होता है, जैसे हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी, अभी हम किस चीज़ का एक्शन कर रहे हैं? टीचिंग का एक्शन कर रहे हैं, बोलने का एक्शन कर रहे हैं, पढ़ लिखने का एक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कुछ भी एक्शन होते हैं हमारे, उनके समय के जो दर बताता है, ये उसी से मिलकर हमारा क्या बनता है? काल बनता है, टेंस बनता है। मतलब हुआ क्या? टेंस का मतलब क्या हुआ? अगर देखा जाए तो टाइम प्लस एन एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। मतलब समय और एक्शन को जो आता है वही हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब देखिए, टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम आप सब लोग जानते होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी जो हमारा चल रहा है इस समय, एक ये हो गया, और एक जो हमारा बीत गया है समय, एक वो हो गया, एक आने वाला समय हमारा फ्यूचर, ठीक है। तो टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हमारे 3 टाइम होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। उसी प्रकार से एक्शन भी हमारे होते हैं, ठीक है। एक्शन भी कौन कौन से होते हैं? इंडिफिनिट एक्शन, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये हमारा समय हो गया, ये हमारा एक्शन हो गया। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हमारे टाइम डिनोट, सब लोग जानते होंगे। अब इंडिफिनिट मतलब होता क्या है? अनिश्चित। इंडिफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? निरंतर। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण, निरंतर, ठीक। देखिए, क्या क्या होता है? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। देखिए, इंडिफिनिट क्या होता है? अनिश्चित। ऐसा एक्शन जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान ना हो, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो कि ये कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म होगा, कि अभी तक का एक्शन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस एक्शन के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं मिलती। इस प्रकार के एक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अपने हैबिचुअल एक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। डेली रूटीन जो हमारे एक्शन होते हैं वो सब हमारे इस एक्शन में पढ़े जाते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस आप लोग जानते होंगे, एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू हो, जो अभी भी या तो बीत गया हो, मतलब किसी भी समय में कंटिन्यू हो, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, चाहे प्रेजेंट की बात, किसी भी समय में अगर ये हमारा एक्शन क्या है, कोई भी एक्शन हो कंटिन्यू है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब परफेक्ट, ये सब, और परफेक्ट एक्शन क्या होता है? ऐसा एक्शन जो हमारा क्या हो? कंप्लीट हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया। मतलब जो कुछ भी एक्शन चल रहा हो, जैसे मान लीजिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय बाद हमारा पढ़ाने का एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारा जो एक्शन होता है कि जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? ऐसा एक्शन जो कुछ समय बीत गया हो, उसके साथ साथ आगे भी अभी चल रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैं स्टार्ट किया हूँ पढ़ाना आप लोग को, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो हुआ है कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया। उसके साथ साथ अभी हम कंटिन्यू हैं, तो हमारा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो टेंस में क्या होता है? टाइम प्लस एन एक्शन,
टाइम प्लस एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस, मतलब ये हमारा समय और एक्शन को मिलके हमारा क्या बन जाता है, टेंस। इस प्रकार से यदि हम आप देखा जाए तो हम अगर इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस प्रेजेंट का हम लोग सबके साथ मिला सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हमारा टेंस कितने प्रकार का हो जाता है, टेंस हमारे जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ये चार हो गए। फिर उसी प्रकार से हम पास्ट को भी मिला सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। उसी प्रकार हम फ्यूचर को भी मिला सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को भी मिला सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जो टेंस हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। हम अभी वन बाय वन सारे करके आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख देंगे सारे टेंस, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा दूँ, प्रेजेंट को हम इन चारों के साथ मिला सकते हैं तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट को हम इन सब के साथ मिलाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी प्रकार हम फ्यूचर को मिला सकते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम सारा आपको लिख देंगे व्हाइट बोर्ड पे। देखिए हम सारा लिख देंगे आपको। पहला क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, वर्तमान निरंतर काल। फिर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट न्यूएस्ट टेंस। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वर्तमान पूर्ण काल। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ये हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, वर्तमान पूर्ण निरंतर काल, ठीक। कौन कौन सा हो जाएगा, वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। उसके बाद उसके बाद हम पास्ट क्या लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका क्या हो जाएगा, भूत अनिश्चित काल। फिर क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा, भूत निरंतर काल। फिर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, भूत पूर्ण काल। फिर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट न्यूएस्ट टेंस। क्या हो जाएगा, भूत पूर्ण निरंतर काल। कौन सा हो जाएगा, 8 7 6 5, ठीक। कौन सा, देखिए अभी हम 8 लिखे हैं। अभी हम प्रेजेंट और पास्ट का लिखे हैं, उसके बाद अभी हम फ्यूचर का भी लिख देंगे। व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए इतना अभी आप लोग नोट करिए। कौन कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा कि कोई भी एक्शन जो कुछ भी होगा जिस एक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, इस प्रकार के टेंस में हम मतलब अपनी हैबिचुअल एक्शन को पढ़ते हैं,
ठीक है, जो हमारे डेली रूटीन होते हैं, इस प्रकार को हम एक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस और जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक ऐसा एक्शन जो चल रहा और अभी इस समय चल रहा, तो हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान निरंतर काल। फिर हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या हो जाएगा, वर्तमान पूर्ण काल। क्या हो जाएगा, वर्तमान पूर्ण काल, एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारा कंप्लीट हुआ हो, तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब एक ऐसा एक्शन जो अभी कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, वर्तमान में ही स्टार्ट हुआ और कुछ समय बीत भी चुका हो, कुछ समय हमारा क्या हो चुका हो, परफेक्ट भी हो गया हो, कंप्लीट हो गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक ऐसा एक्शन जो बीते हुए समय में हमारा कोई मतलब कि हैबिचुअल एक्शन था या कोई एक्शन होता था जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा एक्शन जो बीते हुए समय में हमारा कंटिन्यू था, काफ़ी समय तक कंटिन्यू था, तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक ऐसा एक्शन जो बीते हुए समय में भूतकाल में हमारा कंप्लीट हो गया हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक ऐसा एक्शन जो हमारा कुछ समय तक चला हो, जिसके बारे में उस समय तक चला हो, मतलब क्या, उस कुछ समय की जानकारी और हो, इस टेंस में कुछ और एक्स्ट्रा समय की जानकारी, मतलब इतने समय से या इतने महीने तक या इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी कि हो रहा था। ठीक है, इस प्रकार से हमारे टेंस कितने हो जाएंगे, अभी तक लिखिए 8, प्रेजेंट का लिख दिए, पास्ट का लिख दिए हैं, अभी हम फ्यूचर का भी सामने आपके लिख देते हैं। नोट करिए, 1 बाय 1 करके नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद 1 बाय 1 टेंस करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, टेंस बहुत जरूरी है, टेंस आपको आना चाहिए। टेंस में हम लोग क्या सीखेंगे कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे, और इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे कि आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके पेपर में पता चला, आपके पेपर में लिख के कुछ आया है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लिख के क्या आया है, उसका मतलब क्या है। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि क्या लिख क्या है। मैं ओनली ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो प्रोज है, पोट्री है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है, जो लिटरेचर की बात अगर करूँ तो उसमें भी आप कोई भी क्वेश्चन लिख के आया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लिख के आया, उसका मतलब ही आप फर्स्ट टाइम जब उसके हिंदी ही नहीं समझ पाएंगे, तो वो चीज़ हम टेंस के थ्रू ही समझेंगे। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, समझना, लिखना, बोलना, ये सभी चीज़ें, तो हम जब उसको समझेंगे, मान लीजिए कोई भी स्टोरी, लिटरेचर में आपकी क्या स्टोरी है, ठीक है, लिटरेचर में आप लोगों को क्या स्टोरी है, तो स्टोरी को एक बार पढ़ लो, या तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, स्टोरी को पढ़ लो, स्टोरी समझ लो। अब उस स्टोरी में से कोई क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा आपसे, तो ऑलरेडी यदि आपको स्टोरी पता होगी तो आप उसका बता देंगे जवाब, लेकिन आपको जवाब बताना किस में है, इंग्लिश में बताना है, और मैं पूछूंगा किस में, इंग्लिश में पूछना है। तो बस वही चीज़ें करना है हमको। सबसे पहले इंग्लिश क्या करना है, मतलब कि समझना है, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश बनाना है, बस यही करना है सबसे पहले। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, भविष्यत, अनिश्चित काल। ठीक, क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। भविष्यत निरंतर काल, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्यत पूर्ण काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, भविष्यत पूर्ण निरंतर काल। ये कौन सा हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से हमारे कितने टेंस हो जाते हैं, 12 टेंस हो जाते हैं। कौन कौन से, अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट स्टार्ट करेंगे, फिर पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे शायद, उम्मीद है। हम इसको मिटाते हैं, ये अगर नोट किया आप इसको नोट करिए, हम इधर से मिटा रहे हैं आपको। ठीक है, मिटा दें आप लोग को, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए तुरंत जो ने नोट किया हो। ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट, एक मिनट रुके रहिए आप लोग। चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका क्या हो जाएगा, वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, अब ध्यान देना है कि कैसे आप लोग पहचानेंगे। ठीक है, इस टेंस को पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए कोई आपको सेंटेंस मिल गया या लिखा हुआ कोई सेंटेंस मिल गया, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। ठीक है, मतलब पहचानने का मतलब क्या है कि क्यों पहचानेंगे, इसका मतलब है जब पहचानेंगे तभी आप लोग उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी फार्मूला होगा, इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बस पहचानने के ही मतलब, क्योंकि 12 टेंस है, 12 टेंस को बनाने का अलग अलग तरीके हैं। जब तक आप लोग पहचानेंगे नहीं तब तक आप लोग उसका स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बस पहचानने का ही मतलब। तो पहचान हम इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, पहचान। इतना तो पता होगा। आइडेंटिटी कार्ड आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड जानते होंगे तो वही हो जाएगा हमारा आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या हो जाएगा, पहचान। देखिए इसका पहचान क्या हो जाएगा, वेन ता है, ती है, ते है, all these words come into the last of main verb। क्या, when ता है, ती है, ते हैं, all these words come into the last of main verb, that is called present indefinite tense। ठीक, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देना। अब इसका मैं हिंदी बता रहा हूँ। वेन ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, क्या है, वेन ता है, ती है, ते हैं। जब ये ता है आपको मिल जाए कहाँ, ती है मिल जाए, ते हैं, ऑल दीज वर्ड्स, मतलब ऑल दीज वर्ड्स, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसी प्रकार आपको जब एग्जाम में कोई भी इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस आए, उसी प्रकार आपको समझना है क्या है, ऑल दीज वर्ड्स। अब ये दीज मतलब क्या होता है, ये होते हैं, तो ये दीज का प्रयोग इन सभी के लिए किया गया है। जैसे ता है, ती है, ते है, इन्हीं सब के लिए दीज का प्रयोग किया गया। इंडिकेट, दीज होता क्या है, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो ये इंडिकेट करता है। और नियरनेस के लिए इंडिकेट करता है।
ठीक है। अब प्लूरल में इंडिकेट करता है, तो ये प्लूरल है, मोर देन वन प्लूरल हो जाता है और इसके नज़दीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब ये सभी वाक्य, जब ये सभी शब्द ता है, ती है, ते है, ऑल दीज वर्ड्स, ये सभी शब्द कम इनटू द लास्ट ऑफ मेन वर्ब, कहाँ कम इनटू द लास्ट ऑफ मेन वर्ब, ध्यान देना ये बातें, कम इनटू द लास्ट ऑफ मेन वर्ब, कहाँ पे आते हैं? मेन वर्ब के अंत में, लास्ट ऑफ मतलब अंत में, कहाँ पे आएंगे? कम इनटू द लास्ट ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंत में आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपको हिंदी में दिखा जाए, जब मुख्य क्रिया के अंत में, क्या मैंने बोला? मुख्य क्रिया, मेन एक्शन के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी शब्द आते हैं, तो हमारा क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मुख्य क्रिया क्या होता है? मेन वर्ब क्या होता है? आप लोग को मैंने बताया था कि पिछली क्लास में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इंग्लिश की, तो मैंने आपको बताया था वर्ब। वर्ब क्या होता है? एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। जो एक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो हम जो कुछ भी एक्शन करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी एक्शन होता है, कुछ स्टेट वर्ड होते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या कहलाते हैं? वही हमारे क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब। जैसे एक्शन हो, क्या हो गया? जैसे मैंने अभी किसका एक्शन कर रहा हूँ? बोलने का एक्शन कर रहा हूँ, तो बोलना, तो बोलना के अगर अंत में बोलता है, बोलते हैं, बोलती है, इस प्रकार से शब्द मिल जाए। लिखना, मेन एक्शन क्या हुआ? लिखना, लिखने का एक्शन, तो यही सब मेन वर्ब हैं। अब लिखना क्या हो जाए? जैसे लिखता है कोई, लिखती है, ठीक है, कहना, कोई ऐसा कहता है, तो इस प्रकार से जब आते हैं उन सब के अंत में, तो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका बनाने का रूल होगा, अगर इसका हिंदी लिखना होगा तो आप लोग हिंदी लिखिए, जब मुख्य क्रिया के अंत में, जब मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी अक्षर लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं, ये सभी अक्षर जब मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी अक्षर आते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल कहलाते हैं, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को जो चीज़ें ना दिखाई तो मैं बोलते जा रहा हूँ। जब मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब यहाँ तक दिख रहा होगा, अगर ना दिखा तो मैं बोल दे रहा हूँ। क्या लिखा गया? जब मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी अक्षर आते हैं, तो हमारा क्या? वर्तमान अनिश्चित काल कहलाते हैं, ठीक है। अब ये यही हमारा पहचान है। कोई भी सेंटेंस हो, अभी जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ अभी इस चीज़ को समझाने के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है। और जैसे क्या हो गया? वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, हम गीत गाते हैं, देखिए वे, मैं बोलता हूँ। अब देखिए ता आया कि नहीं आया? बोलना, ये हमारा क्या है? एक एक्शन है, इसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग वर्ब जो है हमारे, ठीक है, कोई भी बुक होगी, वोकैब्स जिसे कहते हैं, ठीक है, वर्ड पावर, ठीक है, उसमें से जो हमारे की नियर आसपास जो हम एक्शन करते हैं, जो डेली एक्शन करते हैं, कम से कम उन सब की आप लोग फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, उनका प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म होगा। उन तीनों को आप लोग याद कर लीजिए, जिसका यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। उसको आपको खुद से लर्न करना है। बहुत सारे वर्ड पावर हैं, सब लिखा नहीं सकता हूँ मैं, इसलिए आप लोग कोई सी भी बुक, कोई भी कॉमन बुक हो, जिससे आप लोग जो भी कुछ दिया हो, जैसे अब बोलना की इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, पढ़ाना का इंग्लिश आना चाहिए। अब देखिए क्या है ये पढ़ाना, क्या है? एक एक्शन है, जिसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का कुछ एक्शन ही तो कर रहा हूँ। तब इसके अंत में क्या आया? ता आया है। और क्रिकेट खेलने की इंग्लिश देखिए ते आया है, आया कि नहीं आया? उसके बाद गीत गाते हैं, देखिए आया कि नहीं आया है? तो ये सभी हमारे अक्षर क्या है? ये इन सभी मेन वर्ब के अंत में आया कि नहीं? ता है, ती है, ते हैं,
तो ये सभी जो हमारे होंगे तो हमारे कौन से टेंस का जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और इससे बड़े बड़े भी मैं आपको सेंटेंस को करना सिखाऊंगा, उसका रूल क्या है, स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, इतना आप लोग इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल भी आप लोग एग्जाम्पल भी लिख लेंगे इसी समय, अभी हम इसका इंग्लिश आपको बात बताएंगे तब, स्ट्रक्चर जब करा देंगे तब। अभी क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो है ये कैसे आते हैं, मतलब किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे, तो ये इस प्रकार से पहचानेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर इसके बाद हम स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। नोट करिए तो नोट करिए, नोट करिए तुरंत। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है, जिससे कि जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ते जाइए। कुछ अगर नहीं भी समझ में आ रहे तो हमारी आपसे क्लास होती नहीं है, तो आपकी हमारी ट्यूनिंग जो है थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। 1-2 क्लास लीजिए आप लोग, उसके बाद प्रॉपर हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो तब तक आप लोग सब्र करके, ठीक, धैर्य बना के 1-2-3 क्लास लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक आप लोग धैर्य बस बना के मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसको देख लेंगे। तो जो चीज़ें ना, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको एग्ज़ाम आते आते, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अल्प समय बचा है, जो 1-2 महीने 3 महीने भी बचे हैं। आप लोग बहुत मेहनत करिए, क्योंकि हर एक, ठीक है, हर एक पेपर से आपको ओवरऑल मार्क्स बनेगा, ओवरऑल परसेंटेज बनेगा। चाहे आपको हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, सब में जब अच्छा करेंगे तब एक पूरा कंप्लीट एक अच्छा आपका परसेंटेज दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज पता चला आप कुछ सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट में एकदम नीचे गिर जा रहे हैं, तो आपका परसेंटेज, इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आपका ओवरऑल मार्क्स पे पड़ेगा, ठीक है। लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं। देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, संरचना। ध्यान देंगे, देखिए संरचना क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से संरचित करेंगे, किस प्रकार से कब क्या रखना है, तो उसी को हम लोग संरचना, संरचना हिंदी, जिसे आपको हिंदी दिख रहा है, इस प्रकार से आप लोग समझ जाए कि स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। अब एक टेंस में, ठीक है, एक टेंस में एक सेंटेंस को हम मैक्सिमम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस को हम मैक्सिमम उसी टेंस में कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो सारा हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, ठीक है। एक अफर्मेटिव जिसे आपको स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अफर्मेटिव जिसे हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव होगा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। सबका मैं मतलब बताऊंगा आपको, ध्यान देना है, सिर्फ आपको लिखते जाना है। उसके बाद निगेटिव भी, इसी सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में बना सकते हैं, ठीक है। निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब इत्यादि, ठीक है। यहाँ तक हमें आपको बनाना, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट तक हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद अगर एक मिनट गलती, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव है ना, ठीक है, ये हमारा क्या है, निगेटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसे हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फॉर्म लिखेंगे, जो भी फॉर्म होगा जिस हिसाब से होगा अभी आगे बताएंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, उसके बाद जो सारी चीज़ें आ रही हैं हम उसको अंग्रेजी ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका कोई रूल नहीं होगा,
ठीक है। बट यहाँ तक हमें जो है प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट कर देंगे इसे हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग निगेटिव इसका बना सकते हैं, देखिए साथ में लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फर्स्ट ही होगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद कब क्या होगा, कब किसका प्रयोग होगा, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, और एटसेट्रा वर्ड जो भी होगा उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और उसके बाद किस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इतना नोट करिए आप लोग, इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बता रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लिए तो नोट करिए। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर। आपको सबसे पहले समझना है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। वर्ब तो आप लोग जानते होंगे, एन एक्शन। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी एक्शन वाले वर्ड आ गए, जैसे लिखना, गाना, पीना, खाना, उठना, बैठना, बोलना, टहलना, इस प्रकार से, ठीक है, जो कुछ भी मतलब आप लोग जानते हैं जो कुछ भी एक्शन होगा, ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसको वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। उसके बाद उस एक्शन को जो करता है, उस एक्शन को जो करता है वो हमारा क्या होता है, डूअर, करने वाला कहलाता है। मतलब एक्शन को जो करेगा, कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जो करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डूअर। और वही डूअर हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। फिर वर्ब तो पहचान लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर, जो एक्शन, जो करने वाला होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो जो काम करेगा, जिसके ऊपर काम करेगा, वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो समझा है, मतलब कि सब्जेक्ट जो है, जो करता है, जो डूअर है, जो करने वाला है, जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी करेगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जिसके ऊपर काम करेगा वो भी हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अभी मैं एग्जांपल से सब बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्लिक। देखो यहाँ देखो, मैंने बड़ा ऑब्लिक दिया, यहाँ छोटा ऑब्लिक दिया, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अभी मैं बताऊँगा इसका मतलब क्या है। देखिए सब्जेक्ट भी जो होता है दो प्रकार के होते हैं, जो करने वाला होगा है दो प्रकार से। एक क्या होगा, एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, एक प्लूरल। दो प्रकार के सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो, अगर मान लिया जाए सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो सब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ या तो हम यस लगा देंगे या तो ES लगा देंगे। कब एस लगाना है, कब ES लगाना है, अभी आगे बताएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है। उसके बाद निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ध्यान देंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद डू या डज। अब देखिए ये डू जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब हम डू किसके साथ लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे SAIS वर्ब के साथ नहीं लगेगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा क्यों ना सिंगुलर ही हो। सिर्फ पॉजिटिव हम ऐसा करते हैं, लेकिन निगेटिव हम ऐसा नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते हैं दो प्रकार से, एक हेल्पिंग वर्ब से
मतलब कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम पहले ला देंगे। इसका जवाब हमेशा एस या नो में होता है। ये कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो क्वेश्चन वर्ड, QUESTIO, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जिसे आप लोग WH फैमिली कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, जिसे WH फैमिली आप लोग कहते हैं, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, प्रश्नवाचक शब्द जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सब स्ट्रक्चर तो लिखा गया है आपके सामने। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, यहाँ तक नोट करिए। चलिए आपको एग्जाम्पल भी बताते हैं। ठीक है, मैं ये कुछ बताऊंगा आपको। जैसे मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे वह जाता है, छोटे छोटे सेंटेंस देखिए, वह जाता है। ठीक है, आप बहुत ही ब्रिलियंट हैं। ठीक है, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं कि आप एक मतलब मीडियम स्टूडेंट हैं, वो हमें नहीं पता। ठीक है, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, बड़े सेंटेंस तक ले चलूँगा मैं आपको। ठीक है, एक लॉन्ग सेंटेंस को हम कैसे सडन माइंड में ही तुरंत कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके बाद हमें लिख के कन्वर्ट ना करना पड़े, उसके बाद आंसर ना लिखना पड़े, माइंड में आप कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। उसके बाद और कोई भी कन्वर्ट हुआ सेंटेंस जो हमारा ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा गया है उसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए, वह जाता है, पहले मैं लिखिए, प्लूरल सब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, मैं जाता हूँ, ये हमारा सेंटेंस है। तो आप देखिए, ये इसमें कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं है, नहीं तो नहीं आया है, ना तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, कुछ नहीं, साधारण सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, डूअर। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वह जाता है। देखिए, जाना क्या है, एक एक्शन है। कौन जाता है, देखिए यहाँ पे कौन जाता है, मैं, एक्शन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, जिसे हमारा करता है। अब सब्जेक्ट की मतलब मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होता है, एक्शन, यही हमारा एक्शन ही है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आई गो। उसके बाद अब देखिए और कुछ सेंटेंस में कुछ नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस में हाई लिखा हूँ लिखा, इन सब का कुछ नहीं बनाया जाता, बस फुल स्टॉप हो गया, सेंटेंस कंप्लीट। और ये हमारा सेंटेंस मैं जाता हूँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर सेंटेंस में यही चीज़, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मली हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कब होगा कब नहीं होगा अभी हम दोनों सब बताएंगे, कब किसका क्या बनाना है। ठीक है, अगर इसका निगेटिव बनाना हो, अगर मैं यही लिख दूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, तो क्या बनाएंगे, आई। देखिए निगेटिव, देखिए निगेटिव बन गया, तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले लिखें। उसके बाद डू या डज, ध्यान देंगे अभी हम डू ही लगाएंगे, अभी मैं बताऊंगा कब डू या डज लगाना है। आई के साथ डू लगेगा, क्या हो जाएगा, आई डू। उसके बाद क्या लगा है, नॉट, उसके बाद नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, एक्शन, जाना। उसके बाद गो। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फुल स्टॉप हो गया। ठीक, अब क्या है, इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव डू या डज से, ध्यान देखिए, जो कोई भी सेंटेंस अगर आपको कहीं दिख रहा है, कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बी, डू और हैव। 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बी और डू और हैव। अगर इन सब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो ध्यान देंगे उसका मतलब हिंदी में क्या से ही स्टार्ट होगा। अब जैसे मैंने अभी देखो, मैं बताऊंगा आपको, जैसे क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ। ठीक, अगर ये सेंटेंस लिखा है क्या मैं जाता हूँ, तो क्या करेंगे हम, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करेंगे, या तो डू लगेगा या तो डज। अभी हम आई के साथ डू लगा रहे हैं तो हम भी यहाँ पे डू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं, डू, आई। उसके बाद वर्ब गो, हो गया। ठीक, अब अगर इसी सेंटेंस क्या मैं नहीं जाता हूँ, अगर यही हो गया, क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो क्या करेंगे, डू आई नॉट गो, क्या हो जाएगा, डू आई नॉट गो। अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट आ गया, सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट आ गया, जैसे मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या हो जाएगा, अब कहाँ के इंग्लिश देखिए, मैं कहाँ जाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ।
ठीक है। जब कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, जिस प्रकार कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर, वेयर। अब उसके बाद देखो क्या लगा है, डू या डज, तो हम अभी डू लगाते आ रहे हैं तो डू लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेयर डू। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, गो, वर्ब हो जाएगा, हो गया, डू आएगा। अब हो गया अगर सेंटेंस में, क्या मैं नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, क्या हो जाएगा, वेयर डू आई नॉट गो, हो गया। क्या हो जाएगा, वेयर डू आई नॉट गो, ठीक है। मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा क्या बनाया हो तो इसका हो जाएगा वेयर डू आई नॉट गो। देखो यहाँ लिखा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको बता दी कि सब्जेक्ट कैसे, जो कोई भी एक्शन हमारा करेगा, जो एक्शन को करने वाला होगा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और जो एक्शन को तो आप लोग प्रॉपर तरीके से पहचान लेंगे, वही एक्शन हमारा जो होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इतना आप लोग नोट करिएगा। अभी आपको मैं और बताऊँगा, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि मेरी आपकी ये काफ़ी दिनों बाद ये तीसरी या चौथी या दूसरी जो भी क्लास हो, बहुत ही कम आप हम लोग हमसे पढ़ें, तो आपकी हमें ट्यूनिंग बैठाने के लिए कुछ समय लगेगा, 2-3 क्लास पढ़िए तो मैं छोटा छोटा आपको चीज़ें कम समय में बताऊंगा। तो इतना चीज़ें जो कुछ भी आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उस डाउट को भी मैं देख लूँगा, उसके बाद मैं उसका भी सलूशन आपको बता दूंगा। और भी चीज़ें मैं बहुत चीज़ें अभी बचे हैं इसमें कि कहाँ पे एस है, एस लगेगा, कब डज लगेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं आया, ऑब्जेक्ट कब आएगा, इस प्रकार से भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको करने के लिए भी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी बात को हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो कुछ भी चीज़ें बचे हैं, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बहुत चीज़ें बचे हैं, उसको मैं बताऊंगा। और आपको इसमें समय लीजिए, थोड़ा सा टेंस को पढ़ने में थोड़ा समय लीजिए। टेंस से हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ है कि हम ये सीख जाएंगे कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे करते हैं, जिससे आपको ट्रांसलेशन भी आता है ग्रामर में, और इंग्लिश टू हिंदी हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा जो लिटरेचर होगा, लिटरेचर में भी हमें क्या लिख के आया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो हम लिखेंगे आंसर क्या देंगे। क्वेश्चन को समझना है, और मैं कैसे क्वेश्चन होगा, फिर ए से कैसे लिखा जाएगा, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, लेटर कैसे लिखा जाएगा, डायरी कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखे जाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बट अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ टेंस में थोड़ा समय लीजिए, धैर्य बनाइए, टेंस को प्रॉपर तरीके से कीजिए, क्योंकि 85% जो भी सारी चीज़ें 90% मैं कह सकता हूँ जो भी चीज़ें होंगी सारे टेंस पे डिपेंडेड होंगे। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कुछ और एफर्ट करना पड़ेगा, और बाकी सब सारी चीज़ें इस पर सब ज़्यादा डिपेंडेड होगी आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग सेंटेंस को समझ ही नहीं पाते कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। इन सब चीज़ों को सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें सीखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो भी हो समझ में आया ना समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा जैसा कुछ भी होगा। अगर आपको कुछ और सोल्यूशन की ज़रूरत हो, कुछ और अच्छे मतलब कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, बोलने में अगर कोई स्पीड हो, लिखने में स्पीड हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रहा तो आप लोग बता दीजिए कि मैं उसको और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करूँगा। आप लोग को 2-3 दिन धैर्य बना के जुड़िए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग जैसा भी हो बताइएगा। थैंक यू।